हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, उन्होंने कहा, अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मैं मक्का में था तो एक रात मेरे घर की छत फटी। जिब्राइल अलैहिस्सलाम उतरे। उन्होंने पहले मेरे सीने को फाड़ करके उसे जमजम के पानी से धोया, फिर ईमान और हिकमत से भरी हुई सोने की एक तलस यानी प्लेट लाएं और उसे मेरे सीने में डाल दिया। बाद में सीना बंद कर दिया। फिर उन्होंने मेरे हाथ पकड़ा और मुझे आसमान की तरफ ले चढ़े। जब मैं दुनियावी आसमान पर पहुंचा तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आसमान के दरोगा से कहा, दरवाज़ा खोलो। उसने कहा, कौन हो? बोले, मैं जिब्राइल अलैहिस्सलाम हूँ। फिर उसने पूछा, या तुम्हारे साथ कौन है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरे साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उसने फिर पूछा कि उन्हें दावत दी गई है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ। उसने जब दरवाज़ा खोल दिया तो हम दुनियावी आसमान पर चढ़े। वहाँ हमने एक ऐसे आदमी को बैठे देखा जिसके दाईं तरफ बहुत भीड़ और बाईं तरफ बहुत भीड़ थी। जब वह अपनी दाएं तरफ देखता तो हंसता और जब बाईं तरफ देखता तो रो देता। उसने मुझे देखकर फरमाया कि नेक पैगंबर, अच्छे बेटे, तुम्हारा आना मुबारक हो। मैंने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, यह कौन है? उन्होंने जवाब दिया, यह आदम अलैहिस्सलाम हैं और उनके दाएं बाएं बहुत भीड़ उनकी औलाद की रूहें हैं। दाएं तरफ वाली जन्नती और बाएं तरफ वाली दोजकी हैं, इसलिए दाएं तरफ नज़र करके हंस देते हैं और बाएं तरफ देखकर रो देते हैं। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम मुझे लेकर दूसरे आसमान की तरफ चढ़े और उसके दरोगा से कहा, दरवाज़ा खोलो। उसने भी वही गुफ्तगू की जो पहले ने की थी। चुनाचे उसने दरवाज़ा खोल दिया। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ने फरमाया कि अबू ज़र रज़ी अल्लाह के बयान के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानों में आदम, इदरीस, मूसा और ईसा और इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात की, लेकिन उनकी जगहों को बयान नहीं किया। सिर्फ इतना कहा कि पहले आसमान पर आदम अलैहिस्सलाम और छठे आसमान पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पाया। अनस रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर इदरीस अलैहिस्सलाम के पास से गुजरे तो उन्होंने फरमाया कि नेक पैगंबर और अच्छे भाई, खुश आमदीद। मैंने पूछा, यह कौन है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, यह इदरीस अलैहिस्सलाम हैं। फिर मैं मूसा अलैहिस्सलाम के पास से गुज़रा तो उन्होंने भी कहा, नेक पैगंबर और अच्छे भाई, तुम्हारा आना मुबारक हो। मैंने पूछा, यह कौन है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मूसा अलैहिस्सलाम हैं। फिर मैं ईसा अलैहिस्सलाम के पास से गुज़रा तो उन्होंने भी कहा, नेक पैगंबर और अच्छे भाई, तुम्हारा आना मुबारक हो। मैंने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, यह कौन है? तो उन्होंने जवाब दिया, यह ईसा अलैहिस्सलाम हैं। फिर मैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास से गुज़रा तो उन्होंने भी कहा, ऐ नेक नबी और अच्छे बेटे, तुम्हारा आना मुबारक हो। मैंने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि यह कौन है? उन्होंने कहा, यह इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु और अबू हब्बा अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु का बयान है कि नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर ऊपर ले जाया गया यहाँ तक कि मैं एक ऐसी ऊंची हमवार यानी प्लेन जगह पर पहुंचा जहां मैं फरिश्तों के कलमों की आवाज़ें सुनता था। अनस रज़ी अल्लाह अन्हु का बयान है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत पर 50 नमाज़ें फ़र्ज की। यह हुक्म लेकर वापस आया। जब मूसा अलैहिस्सलाम के पास से गुज़रा तो उन्होंने पूछा कि अल्लाह ने आपकी उम्मत पर क्या फ़र्ज़ किया? मैंने कहा, रात और दिन में 50 नमाज़ें फ़र्ज की हैं। इस पर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अपने रब की तरफ लौट जाओ, क्योंकि आपकी उम्मत इन नमाज़ों का बोझ नहीं उठा सकेगी। चुनाचे मैं वापस गया तो अल्लाह ताला ने कुछ नमाज़ें माफ़ कर दी। मैं फिर मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया और कहा, अल्लाह ताला ने कुछ नमाज़ें माफ़ कर दी हैं। उन्होंने कहा कि अपने रब के पास दोबारा जाओ, आपकी उम्मत इनको भी नहीं अदा कर सकती। मैं लौटा तो अल्लाह ने कुछ और नमाज़ें माफ़ कर दी। मैं फिर मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया तो उन्होंने कहा कि फिर अपने रब के पास वापस जाओ, क्योंकि आपकी उम्मत इन नमाज़ों का भी बोझ नहीं उठा सकेगी। मैं फिर लौटा और ऐसा कई बार हुआ। आखिरकार अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो नमाज़ें 5 हैं और दर हकीकत सवाब के लिहाज से 50 हैं। मेरे यहाँ फ़ैसला बदलने का दस्तूर नहीं है। फिर मूसा अलैहिस्सलाम के पास लौट कर आया
انہوں نے کہا اپنے رب کے پاس اور کم کرنے کے لیے لوٹ جاؤ۔ میں نے کہا اب مجھے اپنے مالک سے شرم آتی ہے۔ پھر مجھے جبرائیل علیہ السلام لے کر روانہ ہو گئے، یہاں تک کہ سدرۃ المنتہا تک پہنچا دیا، جسے کئی طرح کے رنگوں نے ڈھانپ رکھا تھا، جس کی حقیقت کا مجھے علم نہیں۔ پھر میں جنت میں داخل کیا گیا، وہاں کیا دیکھتا ہوں کہ اس میں موتیوں کی جگمگاتی لڑیاں اور اس کی مٹی کستوری ہے۔ فائدہ: امت کے برگزیدہ لوگوں کا اس پر اتفاق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جاگنے کی حالت میں بدن اور روح دونوں کے ساتھ ہوئی، اور اس موقع پر نمازیں فرض ہوئیں۔ نیز 9 بار اپنے رب کے پاس آنے جانے سے 50 نمازوں میں سے 5 رہ گئیں۔ چنانچہ قرآنی قانون کے مطابق ایک نیکی کا ثواب 10 گنا ہے، اس لیے 5 نمازیں ادا کرنے سے 50 کا ہی ثواب لکھا جاتا ہے۔